गबरू सभी जानवरों को कैद करके उनसे अपने लिए चोरी का काम करवाता है। मेरा नाम है बुल्ला। गबरू इतना खतरनाक है कि यहाँ तक कि उसने एक राक्षस को भी कैद किया हुआ है। मुझे जाने दो। तभी गबरू को एक दिन ये 3 चिरकुट दिखाई देते हैं, जिसमें से एक छमिया होती है। गबरू छमिया को देखते ही बाज को सीटी मारता है, जिससे बाज उड़ के इस छमिया को उठा लाता है। इधर ये मंगरू भी छमिया का पीछा करते करते गबरू की गुफा तक पहुंच जाता है। फिर जैसे ही मंगरू गबरू की गुफा में जाता है तो उसे वहाँ पर 2 शेर दिखाई देते हैं। तभी मंगरू अपनी दहाड़ मारता है। इधर ये छमिया सस्ता नशा करके गबरू के सामने डांस कर रही होती है। तभी वहाँ पर मंगरू आता है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी मंगरू के ऊपर जाते ही बाज उसे पकड़ के अपने इलाके में ले जाता है, लेकिन मंगरू बाज का उल्टा ही चमत्कार करके गबरू के पास ले आता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। दानव मंगरू को पकड़ के उसे अपना पुराने जन्म का बदला ले रहा होता है। तभी दानव गुस्से में मंगरू को पकड़ने भागता है, लेकिन मंगरू उसकी टांग तले से निकलकर उसकी खोपड़ी पर एक मुक्का धर देता है, जिससे दानव तभी दानव के टपकते ही गबरू मंगरू से लड़ने आता है। लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि सभी जानवर उनकी लड़ाई देखने आते हैं। हे प्रभु! तभी फाइट शुरू होते ही गबरू मंगरू का काम तमाम करने लगता है, लेकिन अचानक मंगरू को गबरू से प्यार हो जाता है, तो वो गबरू को बार बार पप्पी देने लगता है। तभी मंगरू अपने आप को पिटता देख तो वो अपना शिलाजीत निकालता है और उसे खाकर गबरू का कर डालता है। फिर मंगरू सभी जानवरों को बचा के वहाँ का सरदार बन जाता है। मंगरू महारानी चुलबुली को देख उस पर लट्टू हो जाता है। तभी एक दिन मंगरू का मालिक मंगरू को इस गुफा का एक पत्थर हटाने को बोलता है, तो मंगरू उस पत्थर को हटा के उसमें अंदर चला जाता है। आज तो मजा आने वाला है। फिर जैसे ही मंगरू गुफा में जाता है तो मंगरू देखता है कि वहाँ पर बहुत सारा सोना और एक अलादीन का चिराग भी है। तभी मंगरू अलादीन के चिराग को उठाकर अपने मालिक को देने लगता है, लेकिन मालिक मंगरू का काम तमाम करके उसे गुफा में फेंक देता है। फिर मंगरू का मालिक मंगरू को पत्थरों से बंद करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी चिराग उछल के मंगरू के पास जा गिरता है। तभी मंगरू चिराग को रगड़ के जिन को बाहर निकाल देता है। फिर जिन बाहर आते ही मंगरू से काम मांगने लगता है, तो मंगरू जिन से गुफा खोलने के लिए कहता है, तो जिन मंगरू जिन को बाहर निकालते ही उससे अपने आप को राजा बनाने के लिए बोलता है। तभी मंगरू राजा बनते ही चुलबुली रानी से मिलने जाता है। फिर मंगरू वहाँ जाकर एक आदमी को चुलबुली रानी के महल में सोना लेकर भेजता है। तभी रानी चुलबुली सोने के पास जाकर उसे देखने लगती है, लेकिन एक हीरा इतना चमकदार होता है कि चुलबुली को चश्मा लगा के देखना पड़ता है। अच्छा। तभी चुलबुली की नजर इस मंगरू पर पड़ती है, तो चुलबुली वाह क्या लड़का है। फिर चुलबुली एक कपड़ा फाड़ के मंगरू की तरफ फेंकती है, जिसे देखकर मंगरू कपड़ा उठा के चुलबुली को देने आता है और कहता है, अंजले अंजले। तभी मंगरू चुलबुली को पटाके महल से जाने लगता है। कलुआ के चिराग रगड़ते ही उसमें से एक जिन प्रकट होता है। क्या रे भिख मंगिया? तभी कलुआ मंगरू की शादी रुकवाने के लिए जिनसे पूरा महल उड़ाने के लिए कहता है। घर। फिर कलुआ पीछे से आता है और मंगरू को लात मार के नीचे गिरा देता है। तभी मंगरू के नीचे आते ही गांव वाले मंगरू को पकड़ के एक कछुए पर बांध देते हैं, लेकिन तभी मंगरू बाहुबली की ताकत दिखाते हुए उड़कर कलुआ के पास जाने लगता है। फिर कलुआ मंगरू को आता देख अपना चिराग रगड़ने लगता है। तभी चिराग से एक डायनासोर बाहर आता है और मंगरू के ऊपर आग छोड़ने लगता है। फिर मंगरू अपना शिलाजीत निकालता है और उसे खा के डायनासोर का चमत्कार कर डालता है। तभी मंगरू छत तोड़ के ऊपर आता है और कलुआ को मार के उसे महल से नीचे गिरा देता है।